भाई ये बंदा सनी देओल है क्या चीज। ये इंसान 70 साल का होने वाला है, मगर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो रूल्स हैं उन्हें रीराइट कर रहे हैं सनी देओल। जी हां दोस्तों, मैं जाट देखकर आया हूं जिसका रिव्यू मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, मगर जाट देखकर सिर्फ 3 शब्द आपके जहन में आते हैं: सनी देओल, सनी देओल, सनी देओल। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार में आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जाट का सबसे बड़ा रिव्यू। दोस्तों, आपने अक्सर वो सुना होगा ना कि ये फिल्म देखने के लिए आप अपना दिमाग जो है घर छोड़कर आइएगा। जाट देखने के लिए मैं इतना कहना चाहूंगा दोस्तों, न सिर्फ अपना दिमाग बल्कि अगर आपसे हो सके तो अपना शरीर भी घर छोड़कर आइएगा, क्योंकि इस कदर बेसिर पैर की फिल्म है। इस कदर बेसिर पैर की फिल्म है, और वो है मासी फिल्म के नाम पर। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं जब आपसे यह कह रहा हूं बेसिर पैर की फिल्म है, इसका मतलब यह नहीं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगी। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर यह गदर 2 का रिकॉर्ड भी तोड़ दे। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर यह पठान और जवान को भी चुनौती दे दे। एक बात तय है कि यह जो फिल्म है सिंगल स्क्रीन्स में आग लेकर आने वाली है। और एक बार फिर एक ऐसी फिल्म आई है जिस पर साउथ की जबरदस्त छाया है, और क्यों ना हो। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो आंध्र प्रदेश के हैं, तेलुगु। इस फिल्म के जो तमाम एक्टर्स हैं, एक से एक तमाम जो एक्टर्स हैं वो साउथ के ही दिखाई देते हैं। इस फिल्म के अंदर विलन और हीरो, अगर हम इन्हें छोड़ दें तो फिल्म में जो पूरा कास्ट है, और शायद एक विनीत को छोड़ के पूरा जो कास्ट है वो साउथ से उठाया गया है। फिल्म की फील भी है। इनफैक्ट फिल्म देख के आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप एक डब्ड साउथ फिल्म देख रहे हैं। फिल्म की पहली खास बात, जैसे मैंने आपको बताया, सनी देओल। जब सनी देओल पंच मारते हैं तो आपको लगता है कि यह व्यक्ति वाकई पंच मार रहा है। इस फिल्म के अंदर जो फाइट सीन्स है ना, वो बहुत ही अजीबोगरीब, बहुत ही आउटरेजियस हैं। यानी कि सनी देओल लोगों को ऐसे उठा उठा के फेंक रहे हैं जैसे कि 2-2, 3-3 किलो के हों। वो संभव ही नहीं है। मगर जब सनी देओल करते हैं तो आप ऐसा विश्वास करते हैं और आप सिनेमा हॉल के अंदर ताली भी बजाते हैं। मगर मेरी अपनी राय क्या है इस फिल्म के बारे में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मैं इस फिल्म के बारे में क्या कह रहा हूं। सबसे बड़ी बात, यह फिल्म आपकी भावनाओं के साथ खेलती है, और मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको याद है सिंघम 3 जो आई थी? सिंघम 3 ने रामायण की पूरी कॉपी की थी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, उस दौरान राम मंदिर और उसके बाद जो पूरा माहौल था उसे पूरे भुनाने की कोशिश की थी सिंघम पार्ट 3 ने, मगर फिल्म ने कोई बहुत ज्यादा कमाल बॉक्स ऑफिस पर नहीं किया। अब बात करते हैं जाट की। जाट में जब सनी देओल का इंट्रोडक्शन होता है ना, जो पहला सीन है, उन्हें दिखाया जाता है भगवा साधुओं के साथ। अब ये तमाम भगवा साधु जो हैं ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, जय श्री राम नाम का गाना भी चल रहा है, और ये तमाम भगवा साधु साउथ की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं कोई नहीं जानता, मगर सिर्फ इसलिए कि आपको हिंदू धर्म से जुड़ी भावनाओं के साथ खेलना है, तो आपने पूरा सेटअप किया जिसमें आपने सनी देओल को भगवा साधुओं, भगवा वस्त्रों और जय श्री राम के नारों के बीच में दिखाया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपको अपनी फिल्म में विश्वास नहीं है कि आपको लोगों की धार्मिक भावनाओं को कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने की जरूरत पड़ती है? अब दूसरी बात, फिल्म के विलन का नाम क्या है? रणतुंगा। और यह बात आपने ट्रेलर में देख ली होगी, यह कोई स्पॉइलर नहीं है। आप जानते हैं रणतुंगा क्यों बनाया गया है? इसके पीछे भी एक सोच है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो तेलुगु डायरेक्टर हैं। इस फिल्म के अंदर एक डायलॉग भी है कि नॉर्थ मेरा 2.5 किलो का हाथ देख चुका है, अब साउथ देखेगा मेरा 2.5 किलो का हाथ। अगर इस फिल्म का विलन एक साउथ का होता ना, तो यह नॉर्थ वर्सेस साउथ हो जाता, और इससे फिल्म को बॉक्स ऑफिस में नुकसान हो सकता था। यानी फिल्म साउथ में नहीं चलती। मगर इन्होंने क्या चालाकी की है? इन्होंने चालाकी यह की है कि जो विलन है उसे श्रीलंका का बता दिया,
रणतुंगा यानी कि रणदीप हुड्डा। और नॉर्थ का एक जाट बेशक साउथ के एक गांव के लोगों को, बेचारे लोगों को बचा रहा है, मगर किससे बचा रहा है? श्रीलंका के खलनायक से। और जब श्रीलंका के खलनायक को दिखाया जाता है तो यह व्यक्ति रावण की पूजा भी कर रहा होता है। क्या कहा मैंने आपसे? आपकी और हमारी धार्मिक भावनाओं को एक्सप्लॉइट करना यह फिल्म यह भी करती है। दोस्तों, जहां तक इस फिल्म की कहानी की बात है, डायलॉग्स की बात है, स्क्रीन प्ले की बात है, ये तीनों चीजें गायब हैं। ये फिल्म सिंगल स्क्रीन पर इसीलिए कामयाब हो रही है या होगी क्योंकि इसका पेस और सनी देओल का अपना करिश्मा। सनी देओल के करिश्मे को यह फिल्म बखूबी एक्सप्लॉइट करती है। यानी कि जब सनी देओल आते हैं तो आप स्क्रीन में उसे महसूस कर सकते हैं, उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, और उस ऊर्जा को जनता भी महसूस करती है। तो इस फिल्म का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो सनी देओल है। हां, जहां तक विलेन की बात है, रणदीप हुड्डा ने भी शानदार काम किया है। और वो और सनी देओल जब आमने सामने खड़े होते हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मामला टक्कर का है, मगर कम से कम थोड़ा बहुत मुकाबला रणदीप हुड्डा जाट को यानी सनी देओल को जरूर देते हैं। इस फिल्म में कई एंगल्स को टटोला गया है, कई एंगल्स को घुसाया गया है। इसमें देश के खिलाफ साजिश, राष्ट्रभक्ति, इसके अलावा श्रीलंका का एंगल, एलटीटीई और एक गांव की जमीन में एक ऐसे पदार्थ, एक ऐसे धातु की तलाश जिसके चलते यह पूरी साजिश रची जाती है। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अगर आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं तो यह फिल्म आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म में कोई लॉजिक नहीं है, ना इसके फाइट्स में, ना इसकी कहानी में। अब सनी देओल जाते हैं रणतुंगा के घर पे, उसके सारे गुंडों की पिटाई करते हैं, मगर रणतुंगा उन्हें जाने देते हैं, यह कहते हुए कि मैं इसे गांव के सामने मारूंगा। अरे भाई, अगर एक इंसान इतना बड़ा अत्याचारी है तो वो ये सब सोचेगा क्या? तो मैंने कहा ना दोस्तों, कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं है। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जनता इस फिल्म को पसंद नहीं करेगी। जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये फिल्म सिंगल स्क्रीन्स के लिए बनी है। सनी देओल की खास बात यह है, ये वो इंसान है जिसने सिंगल स्क्रीन्स को दोबारा जिंदा किया अपनी गदर 2 के जरिए। और दोस्तों, कमाल की बात है, ये इंसान क्या पारी खेल रहा है। यानी कि देखिए, सनी देओल की एंट्री फिल्म इंडस्ट्री में कब होती है? 1983 में बेताब के साथ। उसके बाद उनकी कई फिल्में आती हैं, कुछ हिट होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, फिर वो ठंडे पड़ जाते हैं। फिर गदर आती है, गदर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। उसके बाद उनकी 2-3 फिल्में आती हैं जो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं, फिर एक लंबे अरसे के लिए वो खामोश हो जाते हैं। फिर कौन सी फिल्म आती है? गदर 2, जो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देती है। और अब गदर 2 के बाद आई है जाट। और जाट का जो पहले दिन का बिजनेस है वो एक शुभ संकेत है सनी देओल के लिए और फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए भी। अब देखना यह है कि जैसे जैसे ये फिल्म वीकेंड की तरफ बढ़ती है और वीकेंड के बाद जब हम मंडे में प्रवेश करते हैं, तब क्या यह फिल्म बनी रहेगी या बिखर जाएगी। तो मैं बात कर रहा था सनी देओल की। दोस्तों, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर जाट हिट हो गई तो उनकी आने वाली कई दिलचस्प फिल्में हैं। गदर 3, लाहौर 1947, जिसमें वो राजकुमार संतोषी के साथ एक अरसे बाद दिखाई देने वाले हैं। वो राजकुमार संतोषी जिन्होंने सनी देओल को घायल दी थी। जी हां, हम नहीं भूल सकते हैं, 1990 को आई थी घायल। और घायल के बाद उनकी लाइन से कई ऐसी फिल्में आई थी जिन्होंने शानदार बिजनेस किया था। और इनमें से कई फिल्में राजकुमार संतोषी के साथ थी, जिसमें आपको याद है घातक, शानदार किरदार, और ऐसे उन्होंने कई रोल्स किए थे। राजकुमार संतोषी और उनका जो कॉम्बिनेशन था उसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल ही मचाया है। लाहौर 1947, गदर 3, इसके अलावा बॉर्डर 2 ये भी आ रही है। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे क्यों कहा कि सनी देओल बॉलीवुड के रूल्स को रीराइट कर रहे हैं, क्योंकि सोचिए, गदर 2 तो हिट है, अब अगर जाट भी हिट हो गई, लाहौर 1947 में काफी प्रॉमिस दिखाई देता है। बॉर्डर 2, आप जानते हैं, बॉर्डर 2 जैसे ही रिलीज होगी सिनेमा हॉल्स में लोग पागल हो जाएंगे उसे देखने के लिए। इसके अलावा उनकी कई ऐसी फिल्में आ रही हैं। आप सोचिए दोस्तों, अगर ये तमाम फिल्में काम कर जाती हैं तो ये इंसान
जो 70 की तरफ बढ़ रहा है, 70 की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त सनी देओल की उम्र 67-68 है। सोचिए यह आदमी बॉलीवुड के इतिहास में किस तरह से अपना नया मुकाम स्थापित करेगा। क्योंकि आप जानते हैं उम्र के इस पड़ाव में आके जो तमाम एक्टर्स हैं वो लोग कैरेक्टर रोल्स करने लगते हैं। क्योंकि देखिए सनी देओल के साथ कौन कौन आए थे, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, ये तमाम एक्टर्स आज की तारीख में मेन रोल नहीं कर रहे हैं, सनी देओल कर रहे हैं। ये खास बात है इस आदमी की। उनके साथ वाले या तो बैठ गए हैं या कैरेक्टर रोल्स कर रहे हैं, मगर सनी देओल शाहरुख, सलमान, रणबीर, विकी कौशल की तरह इस वक्त भी मेन लीड में दिखाई दे रहे हैं। यह है सनी देओल की ताकत। और एक बार फिर फिल्म की बात करूं दोस्तों, दिस फिल्म इज नॉट माई कप ऑफ टी। निजी तौर पर मुझे यह फिल्म कोई खास पसंद नहीं आई। एक्शन के नाम पर जो परोसा गया, क्योंकि अगर हम एक्शन फिल्म्स की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको सनी देओल की 2 फिल्मों की याद दिलाना चाहूंगा, घायल और घातक। दोनों फिल्मों में कहानी भी थी, इमोशंस भी थे और एक्शन भी था। तो अगर मुझे सनी देओल की कोई एक्शन फिल्म देखना है तो मैं जाट नहीं देखूंगा, मैं घायल, घातक या फिर गदर पार्ट 1 एक बार फिर देख लूंगा। मगर हां, जाइए ये फिल्म देखिए। जैसे मैंने कहा, बेसिर पैर की फिल्म है, कोई कहानी नहीं है। आने वाले दिनों में इस फिल्म को ऐतिहासिक बिल्कुल नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बॉक्स ऑफिस में दोस्तों आप जानते हैं कई ऐसी फिल्में चल जाती हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता। इसलिए मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर जाट जबरदस्त बिजनेस भी करे आने वाले दिनों में। इसमें दो राय नहीं है कि सिंगल स्क्रीन्स में यह फिल्म तूफान लाने वाली है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।